जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के डेली करंट अफेयर सेशन में। रोजाना की तरह आज हम फिर हाजिर है उन इवेंट्स के साथ में जहां से आपके एग्जामिनेशन में सवाल बनने की संभावनाएं प्रबल। पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूटी में थोड़ा ब्रेक आया, कुछ टेक्निकल कारण से और थोड़े से हेल्थ इशू के कारण। वर्तमान में जैसा हमने आपको कमिट किया है कि हम करंट अफेयर से ऐसा कोई सेगमेंट छोड़ने वाले नहीं है जहां से सवाल आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन में बन सकता है। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं वो सारे इवेंट्स जो 22, 23 और 24 को घटित हुए उनको भी और 25 तारीख के करंट अफेयर्स को भी हम आज के सेशन में कंटिन्यू करने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में। पहली बड़ी खबर भारत के नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट जो यूनियन टेरिटरी लेह लद्दाख है वहां से। लेह में कल कुछ वायलेंट डिस्ट्रप्शन जो है वो हुआ, उस कारण से लेह वर्तमान में न्यूज में है और कई लोग इस प्रोटेस्ट को नाम दे रहे हैं जेन जी प्रोटेस्ट। वर्तमान में एक नया नाम जो है वो आपको नेपाल देकर गया, जहां पर एक वायलेंट प्रोटेस्ट जेनजीज के द्वारा किया गया, जहां सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। लेह में सोनम वांगचुक जो है उनकी लीडरशिप में जो पॉपुलर नाम है, एक अनशन चल रहा था पिछले 10-15 दिनों से। और ये अनशन जो है ये था वहां की कुछ पॉपुलर डिमांड के साथ, जिनमें एक डिमांड थी कि लद्दाख जो है जो 2019 से क्या बन चुका है, एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, उसे फुल स्टेटहुड दिया जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरा जो डिमांड था वो ये था कि वहां का जितना भी एसटी ट्राइब है उन्हें आदिवासी का जो दर्जा है वो दिया जाए। तीसरी जो पॉपुलर डिमांड था वो है कि इस पूरे प्रोविंस को 6 शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें शामिल किया जाए और वहां पर लेके लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स देते हुए 2 पार्लियामेंट्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो लद्दाख को दिए जाए। इन 4 पॉपुलर डिमांड के साथ में सोनम वांगचुक का जो प्रोटेस्ट है वो लद्दाख में चल रहा था। कल थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हमने वहां पर देखा, कुछ लोग वायलेंट हो गए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, एक भिड़ंत पुलिस और दोनों लोगों में देखने को मिली, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और कई सारे लोग घायल हो गए। सवाल उठता है कि इसके पीछे है कौन, तो कई सारा ब्लेम किया जा रहा है। कई तबका तो ऐसा है जो सोनम वांगचुक को चाइना का एजेंट तक बताने वाला है, बांग्लादेश के साथी के साथ उनका जो फोटोज है वो वायरल कर। हम लोगों का ये मानना है कि हर बार ऐसा होता है कि जब भी कोई साइलेंट प्रोटेस्ट चल रहा होता है नॉन वायलेंट तरीके से, उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश कई लोग करते हैं और हर बार नेता को, लीडर को उसके पर्सनल बैकग्राउंड के लिए दोष देना गलत है। लेह की डिमांड अपने आप में, लद्दाख की डिमांड अपने आप में वाजिब है, जिसपे सरकार शायद चर्चा कर सकती है। अब यहां से लेह न्यूज में है गाइस, लद्दाख न्यूज में है, तो आप लेह और लद्दाख के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो है अपने पास रखिएगा। हम इसे एनालिसिस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ऐसा एब्रिट क्वेश्चन बन जाए, इसकी संभावनाएं थोड़ी सी कम। आगे अगर अगली ही बड़ी न्यूज के बारे में बात करें जो वर्तमान में ट्रेंड में है, तो वो ट्रेंड में है जोहो। जोहो नाम की शायद एक सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम आपने भी सुना होगा। पिछले 2 दिनों से ट्रेंडिंग कर रही है भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के कारण। अच्छा, इनका कोई करप्शन का लिंक है तो बिल्कुल भी नहीं। अश्विनी वैष्णव ने जब कैबिनेट ब्रीफिंग के साथ में एक पीपीटी जो प्रेजेंटेशन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो बनाकर क्या किया, जब ब्रीफिंग करने आए तो उन्होंने अनाउंस किया कि आज का जो प्रेजेंटेशन है वो स्वदेशी है। मींस अब की बार प्रेजेंटेशन बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज नहीं करते हुए जोहो का यूज किया गया, जो एक भारतीय कंपनी। अब वहां से जोहो जो है वो न्यूज में आ गया क्योंकि पिछले एग्जामिनेशन में आपने देखा है कई बार ये पूछा गया है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गूगल, हु वाज द फाउंडर ऑफ फेसबुक, फाउंडर ऑफ मेटा एंड ऑल। हमने ट्विटर के फाउंडर के ऊपर भी सवाल पूछे। अब यहां से अगर सवाल पूछे जा सकते हैं तो भारतीय कंपनी जोहो पर सवाल पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल। जोहो के बारे में बात की जाए तो ये अपने आप में एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। जोहो कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एक इंडियन कंपनी है, बेस्ट नोन फॉर ऑनलाइन ऑफिस सोर्स ऑफरिंग जोहो। किसने फाउंड किया, तो इट इज फाउंडेड बाय श्रीधर वेम्बू, जिनका 1996 में इसे फाउंड किया गया। कंपनी का हेडक्वार्टर बेसिकली चेन्नई में है, बट इसका प्रेजेंस ग्लोबली देखा जा सकता है। ये न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड एक कंपनी है जो काफी बड़ा काम वर्तमान के समय में कर रही है। अब यहां से 2-4 चीजें न्यूज में, जोहो का हेडक्वार्टर, जोहो वास्तविकता में कौन सा कंपनी है, और थर्ड अगर जो पूछा जा सके फाउंडर, जिसमें श्रीधर वेम्बू का नाम जो है वो आगे आता है। कब फाउंड किया गया, 1996 में। अब ये बेसिक क्वेश्चन है, हमें लगता है क्योंकि पहले ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में पूछे। हम कहते हैं ना कि हमें लगता है, कैसे लगता है भाई, हमारी लगने के पीछे भी तो कोई कारण होगा। तो वो कारण यही है कि यार पहले हमने ऐसे ट्रेंड देखे हैं पिछले सालों में जब ऐसी चीजों से सवाल पूछे गए।
अब भी ऐसा संभव है, इसलिए हम ये चीज आपको बताते हैं कि भैया ये वाला पार्ट भी आप अपने उसमें रखिएगा कि यहां से सवाल बन सकते हैं। तो जोहो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि मान लेते 4 किसी वायरसेस का नाम दे के ये पूछ लिया विच ऑफ इज नॉट देयर, या फिर जोहो का नाम दे के फाउंडर पूछ लिया गया। और भी बहुत सारे दायरे जो है वो क्वेश्चन से बनते। एमपीपीएससी वालों के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि आईसीटी से महत्वपूर्ण हो जाता है पार्ट में। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन थे जहां से सवाल न्यूज थे। अगली एक और न्यूज जहां लगभग 22 ऑफ सितंबर से निकल कर लाई गई, जहां एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया जिसका नाम था रोश हशाना। इस फेस्टिवल को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्रीटिंग जो है अपने एक्स प्लेटफॉर्म से जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा दी शाना तोवा warmest Rosh Hashanah greeting to my friend Prime Minister Netanyahu and the people of Israel and the Jewish community worldwide। वर्तमान में जीव्स बड़े न्यूज में है और उनसे जुड़ा एक फेस्टिवल जिस पर प्राइम मिनिस्टर ही आकर क्या कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। तो संभावना है वहां से कोई क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकल कर आ सके। तो सुनिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहूदी समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक रोश हशाना पर क्या किया, इजराइल के प्रधानमंत्री वहां की जनता और विश्व भर में यहूदी समुदाय को शुभकामना दी। अच्छा, रोश हशाना हिब्रू भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है साल का सिर, मतलब नए साल की शुरुआत। ये मतलब समझेगा, वहां का न्यू ईयर जो है वो शुरुआत होती है। यहूदी धर्म में नया साल होता है और आत्मचिंतन, प्रार्थना व नए जीवन की शुरुआत के लिए पर्व मनाया जाता है। यह हिब्रू कैलेंडर के 7वें महीने जिसका नाम है त्रिशेरी, उसके पहले और दूसरे दिन मनाया जाता है, जो हमारे यहाँ सितंबर अक्टूबर के बीच में आता है। परंपरा यह है कि शोफार, जो भेड़ का सिंग से बनी तुरही होती है, वो बजाई जाती है। मीठे भोजन जैसे शहद में डुबोए सेब खाए जाते हैं ताकि आने वाला साल मीठा और शुभ हो। ठीक है, इस तरह इसमें आत्मनिरीक्षण की प्रार्थना जो है वो की जाती है। यह पर्व यामीम नॉर्मे, जो डे ऑफ ईव की शुरुआत है, जो योम किपुर डे ऑफ एनोटमिक तक चलता है, मतलब आने वाले समय। इस आधार पर योश हशाना से सवाल बनने की संभावना है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग है, वो कम्युनिटी ट्रेंडिंग है, तो उससे जुड़ी चीजें। बेसिक क्वेश्चंस, रोश हशाना किस धर्म का त्योहार है, रोश हशाना किस महीने में मनाया जाता है, रोश हशाना की परंपरा किस वस्तु का उपयोग से की जाती है। इससे प्राइमरी और फंडामेंटल क्वेश्चन बनने की संभावनाएं इस वाली न्यूज से बनती है। तो रोश हशाना और ऐसे फेस्टिवल से सवाल बनते हैं गाइस, ये आपने पहले भी देखे हैं। ये आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है और ट्रेंडिंग होने के कारण कई बार कुछ नया एग्जामिनर को मिल जाता है। तो यहां से सवाल, आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज के बारे में। अगली न्यूज भी एक फेस्टिवल से ही निकल कर आई। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्तमान में एक टेंपल विजिट पे गए, जिस टेंपल का नाम था माता त्रिपुरा सुंदरी टेंपल। माता त्रिपुरा सुंदरी टेंपल, जो कहां पर, उदयपुर में सिचुएट है। और ये उदयपुर आपका राजस्थान नहीं, त्रिपुरा का है। वर्तमान में नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र के प्रथम दिन की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी त्रिपुरा में थे, और वहां तभी उन्होंने भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक जाने वाला त्रिपुरीशी या त्रिपुरा सुंदरी टेंपल जो है, यहां पर विजिट किया, यहां माता के दर्शन किए। जनरली ये नाम शायद एक बड़े तबके ने कभी नहीं सुना हो, और क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये सिचुएटेड उदयपुर में है। अब उदयपुर हम सबको पता है कि कहां पर है, राजस्थान में है। और हमारे यहाँ एक शहर के 2 नाम हो सकते हैं, संभव है। कई शहर ऐसे हैं जिनका सिंगल नेम है। तो उदयपुर, ये कौन सा उदयपुर, त्रिपुरा में। तो यहां से भी सवाल बनने की संभावनाएं बनती। बेसिक इंफॉर्मेशन यहां से एनालिसिस कर लेते हैं गाइस। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के प्रथम दिन त्रिपुरा के उदयपुर स्थित माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो है वो उदयपुर गोमती जिला जो त्रिपुरा में है वहां पर सिचुएटेड है। माता त्रिपुरा सुंदरी महाशक्ति का एक रूप है, जो त्रिपुरेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। 1501 में महाराजा धनामणिक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जो 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ कालाकाशी में बलि प्रथा भी ऐतिहासिक महत्व जो है वो रखती। मंदिर बंगाल शैली में की छतरी के रूप में बना हुआ एक उदाहरण जो है वो देखा गया है, और नवरात्र के समय यहाँ विशेष मेले वगैरह का आयोजन जो है वो किया जाता है। अब क्योंकि जो हमारा अनुमान है वहां से हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से सवाल बनने की संभावना है, इस आधार पर भी आपके लिए क्वेश्चन लेके आए। तो यहाँ से क्वेश्चन, माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है, माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर निर्माण किसने करवाया। तो ऐसे बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये वो न्यूज जो पीआईबी और कल्चरल दोनों से निकल कर आती है, वहां से आप लोगों के लिए निकाल कर लाई।
अगली बड़ी न्यूज जो फिर पीआईबी से ली गई, जो 22 ऑफ सितंबर को न्यूज में मिस वंदना गुप्ता एज्यूम चार्ज ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन अकाउंट। अब ये एक नया जो चार्ज है ये इन्होंने लिया, नाम एक इनका वंदना गुप्ता का। अब ये नई एक पोस्ट जिससे सवाल पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि पीआईबी पर रिसेंटली वही चीजें पूछी जाती है जो टॉप ऑफ द डिपार्टमेंट है। सुनिए, वंदना गुप्ता ने कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट सीजीसीए का पदभार संभाला। यह भारत सरकार में दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की एक महत्वपूर्ण पूर्ण वित्तीय प्रशासनिक संस्था है, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। उनका चयन जो है अपेक्स ग्रेड में हुआ है, जो सिविल सेवाओं का उच्चतम स्तर है। ये 1990 बैच की इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस के अधिकारी है। कंट्रोलर जनरल एंड कम्युनिकेशन अकाउंट अगर के बारे में बात की जाए तो दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अधीन आता है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का प्रबंधन करता है। लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम यूज चार्ज की वसूली, लेखा का काम इसके पास में। दूरसंचार से जुड़ी सरकारी योजनाओं का वित्तीय प्रबंधन की देखरेख भी यही डिपार्टमेंट करता है। बीएसएनएल, एमटीएनएल, अन्य सरकारी परियोजना से जुड़े वित्तीय मामलों की भी निगरानी इन्हीं के हाथ में होती है। और सीजीसीए दफ्तर देश के सीएस जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कम्युनिकेशन अकाउंट्स होता है उसका नेतृत्व जो है वो करता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन यहां से थी। तो कुछ बेसिक सा क्वेश्चन, सीजीसीए किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सीजीसीए का प्रमुख का कार्य कौन सा है, और आईपीटीएफ सर्विस सेवा किससे संबंधित है, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावनाएं जो है वो प्रबल है। ये वो क्वेश्चंस गाइस जो न्यूज में हो जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। वैसे ये खबर एक और आया कि बुद्धा के जो रिलायंस जो नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखे थे वो वर्तमान में रशिया विजिट पे गए एक फेस्टिवल को लेकर। सो बुद्धास होली रिलायंस ट्रेवल टू रशियास कालमिकिया रिपब्लिक फॉर द फर्स्ट एक्सपोजिशन। तो जो नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली से क्या कर रहे हैं, रशिया ट्रेवल कर रहे हैं, और पहली बार ऐसा एक्सपोजिशन जो है वो होगा जो भारत के कल्चरल एक्सपांशन के लिए महत्वपूर्ण है। ये सालों हजारों साल पुराने जो आपके मॉन्यूमेंट्स जो कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, नेशनल म्यूजियम। ये अगर आप देख रहे हैं स्तूपा डिजाइन, ये आपको पाल वंश के समय बना हुआ है और वर्तमान में नेशनल म्यूजियम की शोभा जो है वो बढ़ा रहा है। अच्छा, इस न्यूज का एनालिसिस किया जाएगा, इस तो सुनिएगा। भारत में भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थि अवशेष जो है वो पहली बार रूस के कलमकिया गणराज्य जो है, जो एलिस्टा कैपिटल है, आयोजित 3rd इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फोरम के लिए भेजा गया है। यह आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस और राष्ट्रीय संग्रहालय IGNCA के सहयोग से किया जा रहा है। विशेष बात यह है कि कलमकिया यूरोप का एकमात्र बौद्ध गणराज्य है जहां बहुसंख्यक लोग जो महायान बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। इस अवसर पर 2 MOU जो है वो साइन किए जाएंगे। पहला, सेंट्रल स्पिरिचुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बुद्धिस्ट रशिया और IBC के बीच में, और दूसरा IBC और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच में। भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को बढ़ाने के लिए यह काफी महत्वपूर्ण कदम जो है वो माना जाता है। बेसिक क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष हाल ही में किस देश के कलमकिया गणराज्य भेजे गए, कलमकिया किस क्षेत्र की राजधानी के रूप में जाना जाता है, यूरोप का एकमात्र बौद्ध गणराज्य कौन सा है। इस बेसिक या फंडामेंटल क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकते हैं। तो ये वो चीजें जहां से हमें लगता है कि सवाल बनने की संभावनाएं जो है आने वाले एग्जामिनेशन में वो प्रबल है। आगे बढ़ते बच्चा, अगली जो बड़ी न्यूज आई वो भी आपकी पीआईबी से ली गई, जो जिसमें बताया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $125 मिलियन का एक लोन जो है वो साइन किया है टू अपग्रेड अर्बन सर्विसेज इन आसाम। पिछले कुछ सालों में हमने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जहां इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं बच्चा, उस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का भारत के साथ क्या संबंध चल रहा है, कौन से लोन एग्रीमेंट्स हुए, वहां से क्वेश्चन पूछे गए। उस आधार पर यह उम्मीद लगाना कि यहां से भी सवाल पूछा जाए, हाँ संभव है। कई बार ऐसा हो सकता है कि यूपीएससी एक स्टेटमेंट सिंपल सा दे दे जब एडीए से सवाल पूछे कि भैया इनका आसाम के साथ में कौन सा ट्रीटी चल रहा है, तो वैसे सवाल भी देखे जा सकते हैं। तो एक बेसिक सा एनालिसिस इसका कर लेते हैं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 125 मिलियन का ऋण समझौता असम के शहरी सेवाओं को उन्नत किया जा सके के लिए किया है। उद्देश्य सतत और मीटर वाटर आधारित जल प्रधावन करना, वर्षा जल प्रबंधन का पार्ट हो गया, शहरी शासन में सुधार, महिला एवं बालिकाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है,
कौन कौन सा एरिया कवर करेगा? तो 6 जिला मुख्यालय बरपेटा, बोंगाईगांव, धुबरी, गोलपारा, गोलाघाट और नलबाड़ी जो है इसमें कवर होगा, जिसमें स्पेसिफिकली गुवाहाटी में जो बहिनी बेसिन है उसमें बाढ़ प्रबंधन का काम भी इसी चीज से किया जाना है। अब यहां से क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है तो समझिए, भारत और एडीबी में हाल ही में असम में कितने का ऋण जो है वो समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन बेसिकली पूछा जा सकता है एबीडी का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है वर्तमान में। अच्छा, इसके जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स कितने हैं? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन कौन से उपलब्ध है। आगे बढ़ते अगली बड़ी न्यूज को कवर करते जहां से सवाल पूछे जाने की संभावनाएं जो है वो बनता है। तो ये वो क्वेश्चंस जहां से अभी हमने देखा। अगली बड़ी न्यूज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी वर्तमान में 71st नेशनल फिल्म अवार्ड जो है उसको रिलीज किया, जिसमें आपके मोहनलाल जो केरल से बिलोंग करते हैं उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया, शाहरुख खान जो 12th फेल जो फिल्म है उसको अवार्ड मिला, रानी मुखर्जी को अवार्ड मिला और 12th फेल के किरदार जो मिस्टर मिस्त्री उनको भी क्या है उन्हें भी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब यहां से पुराने एग्जामिनेशन में हमने सवाल देखे हैं तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना लगती है, इसलिए यहां से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, जैसे 71st राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 जो है मोहनलाल को प्रदान किया गया। अच्छा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात की जाए तो ये भारत सरकार द्वारा 1969 से आयोजित फिल्म के लिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये हमारे यहाँ का ऑस्कर है। डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल और सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसे क्या करता है, प्रदान करता है। अब यहां से फंडामेंटल क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि दादा साहेब फिल्म पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया, किस क्षेत्र में दिया जाता है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब से प्रदान किए जा रहे हैं, और अभी बेसिक कि बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे दिया गया, ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिल गया, बेस्ट फीचर फिल्म किसे मिला और नॉन फीचर फिल्म के रूप में किसे सम्मानित किया गया। इससे फंडामेंटल क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपने कवर किया ही होगा, बॉलीवुड से है, तो हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किन्हें कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये वो फंडामेंटल न्यूज है गाइस जो वर्तमान समय से न्यूज में थी, जहां से सवाल पूछे जाने की संभावना है। एट लास्ट द क्वेश्चन ऑफ द डे, पर ये रिपीट हो गया है, मैं फिर आपसे पूछ लूं जिन लोगों ने इसका आंसर नहीं दिया उन लोगों के लिए, कि मजूली इन आसाम इज फेमस फॉर बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट। असम का माजुली किस कारण से विश्व का सबसे बड़ा माना जाता है? ये केव है, नदी द्वीप है, चाय का बागान है या बांस का जंगल? जो लोग इसे आंसर नहीं किए कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हम फिर आपको विश्वास दिला से आज से हम लगातार डेली आपके साथ करंट अफेयर लेकर आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद कल्पाश। थैंक यू वेरी मच।